A very warm welcome to everyone. We are here, 7th class champions. This is the chapter called as acid, bases and salt. Now, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें. द फूड दैट वी ईट, उसके अंदर होता क्या है, कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, हाउ कैन वी चेक इट, चेक भी कैसे कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है. आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पे अटेंशन हियर. एंड दिस इज अ रिविजन क्लास फॉर 7th class students and this is going to be very important for examination point of view. So बेटा ये next 30 to 40 minutes की जो क्लास है अच्छे से देखनी है और एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का आने वाले हैं जो भी पढ़ा रहा हूं आज. शुरुआत करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द 3 वर्ड्स दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. तीनों का मतलब समझेंगे और चैप्टर बहुत ही इजी वाला है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वर्ड एसिड. नाउ इफ आई से एसिड, व्हाट डज द वर्ड एसिड मीन्स? एसिड का मतलब होता है बेटा, एसिड वर्ड आया कहां से है? एक वर्ड है ये एकर, ये कहां से आया है? इस वर्ड से आया है. एसिड वर्ड केम फ्रॉम दिस वन. और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इस वर्ड का मतलब होता है सार. सार मीन्स कोई भी चीज खट्टी होगी ना, खट्टी. आई एम श्योर यू माइट हैव टेस्टेड. खट्टी कोई भी चीज होगी, जैसे लेमन वी हैव, ऑरेंजेस वी हैव, ग्रेप्स होते हैं बेटा. इन सब खट्टी खट्टी चीजों के अंदर जो भी हम खाते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. ईच एंड एवरीथिंग दैट वी ईट इज, इफ आई से have acid in it, जो भी खट्टी होगी सब में एसिड प्रेजेंट होगा. आई कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं बेटा ग्रेप्स के अंदर क्या होता है, तो यू कैन टेस्ट इट. अगर खट्टा लग गया यू विल बी सेइंग सर उसमें एसिड होगा. अगर मैं कोई भी एक ऐसी चीज लेकर आके तुम्हें खिला दूं, आंख बंद करके बोलो ये खाओ बेटा, इसमें क्या है, अगर खट्टा लग गया उसके अंदर एसिड होगा ही होगा. नाउ एसिड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारे एसिड होते हैं. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बहुत सारे होते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ड एसिड. सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इसकी? दोज प्रोडक्ट और दोज प्रोडक्ट्स दैट आर सार इन टेस्ट. बस दैट्स इट, सिंपल. नाउ ये एसिड समझ लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड बेस. अब बेस की बात करते हैं बेटा. तो बेस मेरा क्या होता है? जो भी चीज खट्टी होती है वो तो हो गया एसिड, और जो चीज बेटा कड़वी होने वाली है, लाइक करेला जो होता है ना, बेकिंग सोडा होता है, कड़वा होता है. बेकिंग सोडा, इफ आई से जो भी चीज कड़वी होगी, द बिटर इन टेस्ट. बिटर का मतलब क्या? थोड़ा सा कड़वा होना. और जिस चीजों के अंदर कड़वाहट होगी वो क्या होगा? बेस होने वाला है. और इसके साथ में बेटा जब उनको हम टच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सोपी फील करेंगे, साबुन लगा हुआ, ऐसा लगेगा साबुन है. तो वो चीजें क्या होगी? बेस होने वाली है. सिंपल सी डेफिनेशन आई विल बी राइटिंग दैट दोस products that are bitter in taste and feels soapy when we touch it. बस इतनी सी डेफिनेशन का मतलब समझ गए हैं. बेस और एसिड डिफरेंस पता चल गया है. सिंपल सा डिफरेंस है. अगर एग्जाम में पूछे डिफरेंस क्या है एसिड और बेस के बीच में, एसिड आर दोस प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस दैट आर सार इन टेस्ट, और बेसिस क्या होंगे? दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. एग्जाम्पल्स यू कैन राइट आउट. इसमें लिखेंगे बेकिंग सोडा, इसमें लिखेंगे बेटा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे फॉर्मिक एसिड. नाउ दो वर्ड का मतलब हमने समझ लिया है. एसिड का वर्ड समझ लिया है, मतलब बेसिस का मतलब समझ लिया है. नाउ थर्ड वर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ड सॉल्ट. अब सॉल्ट क्या होता है बेटा? देखो, जब हम एसिड को बेस से अगर मिलाएंगे, मान लो दो सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मतलब कोई लिक्विड चीजें हैं. कोई भी लिक्विड जूस होता है, मान लो एक खट्टा जूस है और एक बिटर जूस है. नाउ इन दोनों जूस को मैंने बेटा मिक्स कर दिया तो क्या होने वाला है? सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा. ना तो वो खट्टा बचेगा, ना ही वो कड़वाहट बचेगी. क्या मिल जाएगा हमको? सॉल्ट मिल जाएगा. सिंपली आई विल बी सेइंग दैट इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस. एसिड को मिलाएंगे बेटा, हम एसिड को बेस के साथ में मिलाएंगे तो क्या बनने वाला है?
सॉल्ट बनने वाला है और साथ में वाटर बनने वाला है। दैट इज द थिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करने वाला हूं, देन व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? सॉल्ट बनने वाला है एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। वेरी सिंपल डेफिनेशन, तीनों का मतलब समझ गए? ओके, नाउ चैंपियंस, इफ आई से कोई भी चीज खट्टी होती है, अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा खट्टी होगी? ऑफ कोर्स वी नीड टू टेस्ट इट। तो बेटा अब कुछ एसिड्स तो इतने खतरनाक होते हैं, उनको अगर टेस्ट करेंगे तो मुंह भी जलने वाला है। देन हाउ वी आर गोइंग टू चेक कि ये एसिड है या फिर ये बेस है? मान लो मेरे पास में कुछ भी एक लिक्विड है, अब इसको चेक करना है कि एसिड है या बेस है। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? मैंने तो सिर्फ ये बताया अभी तक कि एसिड कौन सा होगा, जो खट्टा होने वाला। लेकिन मान लो बेटा ये बहुत ही डेंजरस चीज है, तो कोई भी चीज आप टेस्ट तो कर नहीं सकते हो ना, तो क्या करना है? अब वो पढ़ने वाले हैं हम। दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, तुमको क्या करना है बेटा? एक वर्ड का नाम याद रखना है बस। क्या नाम है उसका? इंडिकेटर। इंडिकेटर गाइज, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू नो इंडिकेटर का वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट डज द वर्ड इंडिकेटर मीन्स? इंडिकेटर देखा है हमने, कभी स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर क्या करता है बेटा? ऐसे जो पीछे आते हैं ना लोग, उनको पता चल जाता है कि ये बच्चा इस तरफ मुड़ने वाला है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? वो इंडिकेट करता है कि आई एम गोइंग टू मूव इन द लेफ्ट साइड। इसी प्रकार बेटा, इसी सेम मैनर में यहां पे एसिड बेस में इंडिकेटर क्या करेगा? ये शो कर देगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। नाउ ये इंडिकेटर्स होते क्या, देखना बेटा। इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप। द वेरी फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर। एक बात करेंगे हम नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, जो हमको नेचर से मिले हैं। कुछ ऐसे चीजें होंगी जो बता देगी कि एसिड है या बेस है। नेचुरल इंडिकेटर। एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। नेचुरल जो हमको नेचर से मिला है, प्लांट्स ने दिया है, एनिमल्स ने दिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने दिए हैं, ये सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल क्या होगा बेटा? जो हम लोगों ने केमिकल्स का यूज करके बनाया है, दोज आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स में हम पढ़ेंगे 3 इंडिकेटर्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट लिटमस। क्या बात करेंगे बेटा? लिटमस के बारे में। सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट टर्मरिक, जो हल्दी होती है। थर्ड वन विल बी टॉकिंग अबाउट चाइना रोज। किसके बारे में बात करेंगे? चाइना रोज। सबसे पहले यह करते हैं, फिर बात करेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेट्स सी, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा लिटमस की। ठीक है, लिटमस सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी वन ऑफ यू टू नो दिस। ये बेटा हमको मिलता कहां से है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचन्स। कहां से मिलता है? लिचन से। अब बेटा लिचन से जब हमको मिलता है, मान लो मेरे पास में क्या है बेटा? 2 सॉल्यूशंस है, कुछ भी एक 2 लिक्विड है मेरे पास में। ठीक है, 2 लिक्विड है, 2 लिक्विड्स आई एम हैविंग। एक के अंदर ये है, ये लिक्विड मान लो, और इसमें एक और लिक्विड ये वाला मान लो। अब दोनों को बेटा नंबर 1 एंड नंबर 2 आई डोंट नो कि किस में एसिड है और किस में बेस है। सिंपल सी चीज मान लो, सुन लेना वैसे एक बार। इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, मुझे कुछ नहीं पता कि कौन से वाले में एसिड है और कौन से वाले में बेस है। मैं क्या करूंगा बेटा? ये लिटमस जो है, जो नेचुरल इंडिकेटर है, वो क्या करने वाला हूं? वो इसके अंदर भी डाल दूंगा और इसके अंदर भी डालने वाला हूं। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बेटा होने वाला क्या है? ये मान लो ये लिक्विड है इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक कलर का लिक्विड है मान लो। नाउ चैंपियंस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मैंने जैसे ही लिटमस डाला इसके अंदर, ओके ठीक है,
नाउ सी, लिटमस जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला और इसके अंदर डाला बेटा, व्हाट हैपेंड इज, ये वाला तो कलर हो गया चेंज हो गया, ये ब्लैक कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा सॉल्यूशन हो गया रेड कलर का, और इसके अंदर सॉल्यूशन पूरा का पूरा हो गया ब्लू कलर का। मतलब जो भी लिक्विड था इसमें ब्लू कलर में चेंज कर दिया और इसमें क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। नाउ इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो है दिस वन, ये इसके अंदर जो लिक्विड था वो कौन सा है, एसिड, और इसमें कौन सा है, बेस। मतलब इसके अंदर पहले एसिड था, इसी वजह से लिटमस ने क्या कर दिया बेटा, एसिड को रेड कलर में चेंज कर दिया। लिटमस क्या करता है, लिटमस क्या करता है बेटा, कोई भी एसिड होगा अगर हम लिटमस उसमें ऐड करेंगे, लिटमस ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है, ये बन जाएगा रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर का बन गया। उसमें क्या हुआ बेटा, बेस के अंदर अगर हम बेटा बेस में इफ आई ऐड लिटमस, what is going to happen is ये कलर बन जाएगा इसका ब्लू कलर। बस that is what happens। अगर एसिड भी ना हो, बेसिस भी ना हो, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ना तो वो खट्टा है ना ही वो कड़वा है, न्यूट्रल है, उसके अंदर न्यूट्रल कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। उसके अंदर बेटा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल प्लस लिटमस अगर ऐड किया तो क्या होने वाला है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा कलर के अंदर, देयर विल बी नो चेंज। बस दैट्स इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तुमको बस बेटा समझना है, क्या समझना है कि अगर एसिड के अंदर हमने ऐड किया तो रेड कलर बन जाएगा, सिर्फ दो लाइन याद करनी है, और बेस में ऐड किया तो ब्लू कलर में बन जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस लिटमस, ये कैसे मिलता है हमको बेटा, या तो सॉल्यूशन मिलेगा, इसका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, या इसके पेपर स्ट्रिप्स आते हैं। क्या आते हैं, पेपर, ऐसे मतलब पेपर टाइप पेपर के स्ट्रिप्स आते हैं। अब ये पेपर स्ट्रिप्स जो होती है इनको क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है, पेपर स्ट्रिप्स जो मिलती है हमको, दैट इज कॉल्ड एज लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर किससे बनता है बेटा, ऑफ कोर्स लिचन से बनता है। नाउ ये लिटमस पेपर हमको मिलता है दो कलर्स के अंदर, टू कलर्स। सो वेरी फर्स्ट वन इज ब्लू कलर और सेकंड वन इज बेटा रेड कलर। दो कलर के अंदर ही मिलता है, ब्लू एंड रेड। अब क्या होगा, कोई भी एसिड के अंदर मैं डालूंगा, लिटमस की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, लिटमस पेपर जो होगा हमेशा क्या करेगा बेटा, लिटमस पेपर, और इफ आई से लिटमस क्या करता है, फॉर एसिड्स, एसिड, ब्लू लिटमस converts into रेड। मतलब ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और बेस के लिए क्या होगा, फॉर बेस लिटमस, और इफ आई से रेड लिटमस कन्वर्ट्स इनटू ब्लू। बस सिर्फ दो चीजें, सेम थिंग बताई वापस से, पेपर, लिटमस पेपर के बारे में मैंने अभी बताया है। ठीक है, नाउ बेटा इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी पूरा करके बताया। आई हैव डन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द लिटमस पेपर, पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। एप्लीकेशन के जो बच्चे हैं दे कैन सी इट, और जो बच्चे भी रिवीजन कर रहे हैं बेटा उनके लिए तो भी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो सिर्फ ऐप के बच्चों के लिए है। तो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट, यू ऑल्सो हैव टू गो टू द एप्लीकेशन और वहां से मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स लेना पड़ेगा पैसे। ठीक है, नाउ सी, नाउ लिटमस की बात कर ली हमने, वी हैड अ वर्ड रिगार्डिंग लिटमस। लिटमस हो गया है। लिटमस के बाद में हम बात करने वाले हैं सेकंड, जो कि है मेरा टर्मरिक। टर्मरिक बेटा सिंपल सा क्या है, हल्दी पाउडर है। क्या है, हल्दी पाउडर, जो घर में सब्जी बनाता है ना, हल्दी की, हल्दी डालते हैं, सॉरी, टर्मरिक। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कोई भी एक पेपर ले लो, तुमको क्या करना बेटा, ये टेक अ पेपर, एक पेपर ले लिया व्हाइट कलर का, और एक छोटे से जार के अंदर क्या करना है बेटा, छोटे से जार में व्हाट यू हैव टू डू इज, घर में हल्दी पाउडर पड़ा होगा ना, ये एक्सपेरिमेंट सबको करना है बेटा, घर पे एक बार आज कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा हल्दी का पेस्ट, इस पे हल्दी डालनी येलो कलर वाली। अब इसके अंदर बेटा थोड़ा सा पानी मिक्स कर देना है और एक लिक्विड सॉल्यूशन बना देना। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। अब एक ब्रश लेकर के ये येलो वाला पेस्ट इसके ऊपर चिपका दो, ब्रश ले लो और येलो वाला पेस्ट इसके ऊपर हल्का हल्का लगा दो, और इसको बेटा ड्राई होने दो, लेट इट बी ड्राई। अब ये सूख जाएगा ना तो ये येलो कलर का पेपर बन जाएगा, जिसके ऊपर
हल्दी लगी हुई है, टर्मरिक लगा हुआ है। नाउ बेटा इसको आप क्या करो, छोटे छोटे पीस में ऐसे पेपर में ऐसे काट दो, जैसे लिटमस पेपर होता है ना, वैसे सेम ऐसे छोटे छोटे पेपर में इसको काटने वाले हैं। अब देखो बेटा होता क्या है, ठीक है। नाउ सी, अब मैं इन पेपर्स को बेटा, मेरे पास में अगेन आई एम हैविंग टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन है, एक के अंदर एसिड है और एक के अंदर क्या है बेटा, बेस है, ठीक है। एक में एसिड है और एक में बेस है। फाइनली आई हैव टू चेक इट, मुझे तो चेक करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। मैं बेटा इस पेपर को लूंगा येलो वाले को और इसके अंदर एंटर करूंगा, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन में मैंने एंटर किया तो मैंने वापस बाहर निकाला तो पेपर को देखा तो पेपर वापस येलो का येलो ही है, कोई चेंज नहीं आया पेपर के कलर के अंदर। तो मैं क्या बोलने वाला हूं बेटा, ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया मेरा, एसिडिक। कौन सा हो गया, एसिडिक। अगर कोई भी चेंज नहीं आए तो क्या हो गया वो, एसिडिक, या फिर क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल। दोनों हो पॉसिबिलिटी है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इफ देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ दिस टर्मरिक पेपर। लेकिन सेम पेपर को उठा के मैंने इसमें डाला और वापस बाहर निकाला तो बेटा वो ऑरेंज कलर का हो गया। पेपर किस कलर का हो गया, ऑरेंज या फिर ब्राउनिश कलर का, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया या फिर ऑरेंज कलर का हो गया। देन आई विल बी सेइंग दैट ये सॉल्यूशन कौन सा है, बेसिक सॉल्यूशन है। वेरी सिंपल। टर्मरिक क्या करेगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए कलर चेंज कर देगा, ऑरेंज या फिर डार्क ब्राउन कलर में चेंज कर देगा। दैट्स व्हाट, ये हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन खत्म हो गया। वेरी सिंपल। नाउ आई विल बी सेइंग दैट टर्मरिक के बाद में आई एम हैविंग थर्ड वन, दैट इज चाइना रोज। ये एक गुलाब का फूल टाइप का फूल होता है बेटा। नाउ ये हमको क्या करना है, इसको कैसे यूज करना है, सी चाइना रोज। चाइना रोज आई हैव, इस चाइना रोज में क्या होता है, ये एक ऐसे पिंक कलर का फ्लावर होता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें करना क्या है बेटा, एक पानी के अंदर इस चाइना रोज को डाल देना है, थोड़ा सा इसको गर्म कर देना है, मिक्स कर देना है, तो पानी क्या बन जाएगा, ऐसे हल्का हल्का पिंक कलर का पानी इसमें ऐसे बन जाएगा। हल्का पिंक कलर का पानी ये बनने वाला है। अब बेटा क्या करना है, ये बन गया, ये मेरा क्या हो गया, इंडिकेटर। अब ये क्या यूज करेंगे हम इसको, इंडिकेटर के रूप में इसको वी आर गोइंग टू यूज इट। अब ये इंडिकेटर बन गया, ठीक है। जैसे हमारा टर्मरिक पेपर था, सॉल्यूशन था लिटमस वाला, अब ये इंडिकेटर है, ये जो लिक्विड बना है ना, ये इंडिकेटर है। अब मुझे चेक करना है, मान लो मेरे पास में दो बीकर है, टू बीकर्स आई एम हैविंग। इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, ये लो इसके अंदर भी लिक्विड है, इसके अंदर भी लिक्विड है। वेरी सिंपल। नाउ मुझे क्या करना है बेटा, थोड़ी सी दो बूंदे इसके अंदर डाल देना है और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देना है। ये पिंक कलर का जो सॉल्यूशन है ये इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया। लेकिन बेटा मैंने डालने के बाद में व्हाट आई हैव सीन इज, मैंने देखा है इसके अंदर जो सॉल्यूशन था वो पूरा का पूरा कैसा हो गया, थोड़ी देर बाद में पिंक कलर का हो गया है। किस कलर का हो गया बेटा, पिंक कलर का हो गया है। और सेकंड वाले सॉल्यूशन के अंदर ये ग्रीन कलर का हो गया है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। मतलब ये जो पिंक हुआ है, हमको पता है, हमने पढ़ा है, ये वाला जो पिंक कलर में चेंज हो गया है, दिस इज माय एसिड, और ये क्या है बेटा, मेरा बेस। मतलब चाइना रोज बेटा क्या करेगा, एसिड के लिए क्या करेगा, चाइना रोज अगर हमने ऐड किया चाइना रोज तो वो क्या बना देगा, पिंक कलर बना देगा, डार्क पिंक। और बेस के साथ में ऐड किया चाइना रोज को, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये बना देगा ग्रीन कलर में। बस ये तीन इंडिकेटर्स हमने यूज कर दिए हैं। मेरे पास में अब कोई भी सॉल्यूशन हो, व्हाटएवर सॉल्यूशन आई एम हैविंग, कोई भी लिक्विड हो, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेसिस है। अगर तुम्हारे पास में चाइना रोज है तो ऐसे चेक कर लेना। इफ यू आर हैविंग टर्मरिक यू कैन चेक इट, इफ यू हैव लिटमस पेपर यू कैन आल्सो चेक इट। इट मींस इंडिकेटर्स जो तीन हमने पढ़े हैं उनसे बेटा तुमको पता चलने वाला है कि कौन सा वाला क्या शो करने वाला। ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम। एक बार अच्छे से बना देंगे बेटा इसको, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ ठीक है, नाउ बेटा अब बात कर ली हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की।
नेचुरल इंडिकेटर्स तीनों पूरे कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर मेरे पास में एक इंडिकेटर है एंड दैट इज कॉल्ड एज फिनोल्फ्थीन। कौन सा है? फिनोल्फ्थीन। फिनोल्फ्थीन एक नेचुरल इंडिकेटर है नाउ बेटा ये फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर ये क्या करने वाला है, ये भी एक इंडिकेटर है लेकिन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इस फिनोल्फ्थीन इंडिकेटर को बेटा मैं अगर बेस के साथ में ऐड करने वाला हूं, एक बार ऐड करूंगा बेस के साथ में और एक बार इस फिनोल्फ्थीन को क्या करने वाला हूं, मैं ऐड करने वाला हूं एसिड के साथ में, मतलब दोनों के साथ में ऐड करने वाला हूं। टू सॉल्यूशन आई हैव, द वेरी फर्स्ट वन इज बेस एंड द सेकंड वन आई एम हैविंग इज एसिड। अब बेस के साथ में भी ऐड करूंगा, मान लो एक किसी लिक्विड है, इसके अंदर बेस बना हुआ है, मैंने फिनोल्फ्थीन थोड़ा सा ऐड किया तो बेटा ये क्या होने वाला है, ये पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने फिनोल्फ्थीन वापस से ऐड किया किसी और सॉल्यूशन में तो ये कलर लेस हो जाएगा, कोई भी कलर नहीं दिखेगा इसका। मतलब जब मैं बेस के साथ में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा पिंक कलर का, और जब फिनोल्फ्थीन ऐड करूंगा एसिड के साथ में दिस विल बी कलरलेस। बस दो चीजें सिंपल सी, इफ यू ऐड फिनोल्फ्थीन इनटू अ बेस दैट कलर विल बी चेंजेस टू पिंक, और बेटा जब हम फिनोल्फ्थीन को ऐड करेंगे एसिड में कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलर चेंज नहीं कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल भी कलर नहीं होगा। इसी से वी कैन से दैट हम इंडिकेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेक इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमने इंडिकेटर्स बेटा पूरा पढ़ लिया है। इंडिकेटर एक टॉपिक था हमारे चैप्टर में, सिर्फ दो टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन इंडिकेटर, एक और टॉपिक हमारे पास में है एंड दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन? बेटा न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, कोई भी एसिड है उसके अंदर मैं बेस को ऐड करूंगा तो ना तो वो एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। बस दैट्स इट। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। आई विल बी सेइंग दैट द प्रोसेस in which the acid is reacted with the base to form neutral solution. Neutral solution is called as neutralization. वेरी सिंपल, बस एसिड को और बेस को बेटा रिएक्ट कर दो, एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। आई विल बी सेइंग सॉल्ट बनने वाला है और पानी बनने वाला है साथ में। दिस इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन हमारे काम कहां पे आता है, वेयर दिस न्यूट्रलाइजेशन इज यूज्ड। सबसे पहले बात करूंगा बेटा, हम जब खाना खाते हैं, द फूड दैट वी ईट, हमारे स्टमक में क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है। हमको पता है, 7th क्लास में हमने पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। नाउ सी, अब ये एसिड बेटा जब रिलीज होगा हमारे स्टमक में, मान लो ज्यादा एसिड कभी कभी रिलीज हो जाता है, तब बेटा जलने लगता है, हमारे अंदर से पेट जलने लगता है। दैट टाइम इनो पीते हैं हम, पता है ना क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो के अंदर बेटा होता क्या है, बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। अब जब बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन बनते ही बेटा क्या होगा, हमारा पेट बिल्कुल ठीक होने वाला है। सबसे पहला इसका यूज कहां है, हमारे स्टमक के लिए। सेकंड, इफ आई से बेटा हमको एंट काट जाती है, एंट बाइट करती है, तब क्या होता है, एंट बाइट में भी क्या होता है बेटा, एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। और ये जब एसिड हमको काटता है तो बहुत ही खतरनाक वाला होता है, बिकॉज इसके अंदर कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक
एसिड। अब इस एसिड को बेटा हमको यहां पे काट गई तो हमको सही कैसे करना है, इसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा हमको लगा देना है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगाते ही बेटा क्या होगा, ये एसिड और ये बेकिंग सोडा जो बेस है ये रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बना देगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल बनते ही क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे जो काटी है ना वो सही होने वाला है। सो दैट मींस दो यूज बता दिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के। थर्ड यूज बेटा एक और क्या है, फैक्ट्री वेस्ट जो होता है, फैक्ट्री के अंदर से बेटा बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री के अंदर से बहुत सारा एसिड रिलीज होता है जो नदियों के अंदर जाता है। अब वो इस एसिड की वजह से बेटा बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, फिशेस वगैरह, वो मर जाती है। इसीलिए उन नदियों के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, बेस को ऐड करते हैं और उससे क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा और फाइनली वो मछलियां जो मर रही है बेटा वो बच जाएगी, बिकॉज सॉल्यूशन क्या बच जाएगा, न्यूट्रल। एक और है हमारी बुक के अंदर, फोर्थ वन, सॉइल ट्रीटमेंट। क्या है बेटा, सॉइल ट्रीटमेंट। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स हम डालते हैं हमारी सॉइल के अंदर, फार्मर्स डालते हैं फर्टिलाइजर्स, तो उससे क्या होता है बेटा, जमीन एसिडिक बन जाती है। तो हमको वापस से क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ऐड बेसिक सॉल्यूशन टू दैट सॉइल, सो दैट वापस से सॉइल हमारी सही हो जाए, ज्यादा खराब ना हो हमारी सॉइल, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो। इसीलिए वी हैव टू ऐड एसिड और वी हैव टू ऐड बेस समटाइम्स टू ट्रीट आवर सॉइल। अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो बेस मिलाएंगे, अगर बेसिक है तो एसिड मिलाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट द चैप्टर स्टेट्स। कुछ नहीं है, सिंपल सी दो चीज पढ़ी है बेटा, इंडिकेटर पढ़ा है और सेकंड क्या पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट इज व्हाट द एंड ऑफ द चैप्टर। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव लव्ड इट। बेटा समझ में आया है तो जल्दी से बता देना, सभी को बता देना, टेल एवरीवन। और जो भी बच्चा नया है एप्लीकेशन में या फिर YouTube पे आया सिर्फ, तो आई विल बी सेइंग दैट यू टेल योर फ्रेंड्स एवरीथिंग। और आपको भी उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके अंदर बेटा व्हाट यू विल बी गेटिंग इट, यू विल बी गेटिंग सम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हमारे साइंस के इसी क्लास 7th क्लास के, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलने वाला है क्लास के साथ साथ में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।